हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम आपको दे रहे हैं क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से 4 तक के एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये मैंने करा दिए हैं। हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, और 5 चैप्टर के भी कुछ पार्ट मैंने आपको पहले दे दिए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के कितने घटक होते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव होते हैं, जिनको हम दिक्पात का कोण, नमन कोण या नति कोण, या थर्ड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि दिक्पात का कोण क्या होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब होता है चुंबक का तल, तथा भौगोलिक याम्योत्तर मतलब उत्तर और दक्षिण, पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण के बीच बना हुआ काल्पनिक तल के बीच बना कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना जो कोण होता है उसे दिक्पात का कोण कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग स्थानों पर चुंबकीय याम्योत्तर का मान अलग अलग होता है। सेकंड देखो, ये हमारी डेफिनेशन है। नमन कोण या नति कोण क्या होता है? तो देखिए, नमन कोण या नति कोण क्या होता है? गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर में स्थित होने पर क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन हमारी ये है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो देखिए, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज अवयव पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक कहलाता है। तो देखिए, इसको अगर मैं समझाऊं आपको, तो देखिए, अगर ये हमारी चुंबकीय सुई है और हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से ये थीटा कोण बनाती है, तो ये हमारा नति या नमन कोण कहलाता है। और इसके अगर मैं 2 कंपोनेंट करूं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम क्षैतिज घटक कहते हैं, बी का एच की डायरेक्शन में अगर घटक करें तो जिस तरफ एंगल होता है तो ये हमारा कॉस होता है। तो ये हो गया हमारा बी कॉस थीटा। और अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट देखें, ऊर्ध्वाधर घटक देखें, तो ये हो गया हमारा v इक्वल टू बी साइन थीटा। तो हमारी जो चुंबकीय सुई है वो क्षैतिज से जिस कोण पर झुक जाती है उसे ही हम नति या नमन कोण कहते हैं। और जो क्षैतिज के साथ में संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो घटक बनाती है वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या क्षैतिज घटक कहलाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 2 घटक होते हैं, क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक। इन दोनों को मिलाकर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 इंटू 10⁷ वेबर पर मीटर तथा नति नमन कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। तो हमारा जो क्षैतिज घटक है वो है हमारा 3 इंटू 10⁷, और नति और नमन कोण का मान यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री। तो देखिए, हम ये जानते हैं संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक में ये संबंध होता है। अभी अभी मैंने आपको ये ड्राइव करके बताया। तो H इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा, और यहाँ से अगर मैं बी निकालूं तो H अपॉन कॉस थीटा, H अपॉन कॉस थीटा ये हुआ। H का जो मान है वो हमको दे रखा है 3 इंटू 10⁷, और यहाँ से रखते हैं हम लोग कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारा होता है 3 इंटू 10⁷ और 1/2, 2 का इंटू ऊपर। तो हमारा जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आएगा 6 इंटू 10⁷। इसका आंसर हमारा बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.33 गॉस है तथा नमन कोण 45 डिग्री है, उसके क्षैतिज घटक की गणना करिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट हमको दे रखा है 0.33 गॉस, इतने गॉस गिवन है, और हमको क्षैतिज घटक हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका निकालना है, एच निकालना है, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है v अपॉन एच, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू रखूँ नति या नमन कोण की, तो 1045 हो गया यहाँ पर, v की वैल्यू हो गई 0.33 अपॉन एच। 1045 का मान 1 होता है और h का इंटू करके h का मान हो गया हमारा 0.33 गॉस। ये इसका क्षैतिज घटक हमारा निकल कर आता है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, किसी स्थान पर नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध लिखिए। तो देखो इसका यही संबंध होता है टेन थीटा इक्वल टू v अपॉन एच, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और थीटा होता है यहाँ पे नति और नमन कोण, और v होता है हमारा ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट, h होता है हमारा क्षैतिज घटक। इस तरीके से ये इसका संबंध होता है। थीटा हमारा नति या नमन कोण है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनी होती है नरम लोहे की, फौलाद की, तांबे की, एल्युमिनियम की। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोड बनी होती है, क्रोड जो बनाते हैं वो नरम लोहे की बनाते हैं, जिससे इसके अंदर जो शैथिल्य हानि है उसका मान कम से कम हो। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, कि ट्रांसफॉर्मर की जो क्रोड है वो नरम लोहे की बनाई जाती है, जिससे कि शैथिल्य हानि का मान न्यूनतम होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पृथ्वी के तल पर क्षैतिज क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय रेखा या निरक्षीय रेखा। तो देखिए आप इसको लर्न कर लो कि पृथ्वी के तल पर क्षैतिज क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? किस पदार्थ में डोमेन बनते हैं? प्रतिचुंबकीय में, लौह चुंबकीय में, अनुचुंबकीय में, या इनमें से किसी में नहीं। तो देखिए जो डोमेन बनते हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थों में बनते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, कि डोमेन लौह चुंबकीय पदार्थों में पाए जाते हैं। और इसी के कारण जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं पहले से ही अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण रखते हैं। इसके अंदर जो चुंबकशीलता का मान होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये है, चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो देखिए चुंबकीय भूमध्य रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वो 0 होता है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नमन कोण कितना होता है, तो इसका नमन कोण का मान होता है 0, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो चुंबकीय सुई होती है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर होता है? तो देखिए इसका आंसर ये है, अनुचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि पहले से ही कुछ चुंबकीय आघूर्ण इनमें से होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं का नेट चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। तो ये अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं में ये मुख्य रूप से अंतर होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यह है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, दो लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखो लोहा जो होता है वो भी हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है, और इसको छोड़कर
जो निकल है, निकल Ni, निकल है और जो कोबाल्ट है, ये दोनों भी हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इन दोनों की भी चुंबकें बनाई जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके चैप्टर नंबर 5 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। थैंक यू।